दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों दरोगा तो पकड़ा गया, यानी जिस दरोगा को न्याय करना चाहिए और अपने घर परिवार में लोगों को समझाना चाहिए कि हम एक ऐसे पद पर हैं। आप जानते हैं कि पुलिस जो है वह हमारी सुरक्षा करती है और अगर पुलिस ही भक्षक बन जाए तो फिर इस देश का क्या होगा। आज हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो आपको घटना की जानकारी दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक खिलाड़ी है, ताइक्वांडो खिलाड़ी, 17 साल उसकी उम्र होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुराग यादव, उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और यह कोई और नहीं करता, यह एक दरोगा की जो है कहानी है। यानी उस दरोगा का नाम मैं आपको बता दूं कि दरोगा का जो नाम है वह राजेश यादव है और उसका भाई रमेश यादव। यानी इस परिवार का जो मामला है वह ज़मीनी संबंधित मामला है। जैसा कि आप जानते हैं, जर जोरू और ज़मीन, इन तीनों को लेकर के और हमारे देश में तमाम जो है मर्डर्स हो जाते हैं और यही विवाद के जड़ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह दरोगा जो है वो अमेठी में तैनात था और अमेठी में जो है दरोगा जी तैनात थे और अमेठी में ड्यूटी पॉइंट के पहले भी जो है वह लगातार संपर्क में रहते थे घर के और बराबर घर वालों से बात करते थे। और जब घटना हुई तो घटना के बाद भी दरोगा जी जो है वह संलिप्त पाए गए। यानी उनके जो कॉल डिटेल है उसमें सीधे सीधे जो है राजेश यादव जी का नाम आया। यानी वह दरोगा जो है वो, हालांकि वह फरार था और फरार होने के बाद तत्काल जो है पुलिस एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद दरोगा को जो है पकड़ ली। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के ताइक्वांडो जो है खिलाड़ी, 17 साल जिनकी उम्र है, अनुराग यादव, इनका जो है ज़मीनी जो विवाद चल रहा था उसमें इस लड़के का जो है कोई कसूर नहीं था। कसूर यही था कि ज़मीन की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस लड़के को पहले तो पिस्तौल निकाल कर मारने की कोशिश की गई और बाद में पिस्तौल से काम नहीं चला तो हाथ में तलवार थी और उसी तलवार से जो है उसका गला काट दिया। यानी जो है धड़ जो है वो अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। उसकी माँ धड़ को लेकर के रोती बिलखती बैठी रही। अब आज जो है पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया। बर्बाद आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो अनुराग यादव की हत्या हो गई, उनका परिवार तो बर्बाद ही हो गया, लेकिन अब दरोगा जी जो हैं उनका भी परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है रमेश यादव जो हैं और रमेश का जो है भाई जो राजेश यादव, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि यह दरोगा यानी एसआई है, सीधी भर्ती इसकी हुई थी और इसकी भर्ती में जो है भर्ती होने के बाद यह मेरठ में यह तैनात था। और जो इन पारिवारिक जो ज़मीन का जो विवाद चल रहा था, यह विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था, जैसा कि बता रहे हैं काफ़ी साल से। पीड़ित परिवार अनुराग यादव के जो बहन हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो पिताजी हैं, वह यह भी बता रहे हैं कि हम लोग जो है पुलिस का चक्कर लगाए और पुलिस का चक्कर लगाने पर जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस यहाँ तक कह देती है कि तुम लोग जो है अहीर हो, यादव हो, तुम लोग जो है खून खराबा करोगे, मारपीट करोगे। और वही हुआ। यानी पुलिस इस मामले की संज्ञान अगर पहले ले ली होती तो दोस्तों आज अनुराग यादव का जो है गला न कटता। यानी उनको जो है जान से जो इस लोग मारे और बेरहमी से, यानी तलवार से एक ही बार में उसका जो है गला उड़ गया और उड़ करके गिर गया। उस धड़ को लेकर के उसकी माँ जिस तरीके से जो रोदन कर रही थी, जो विलाप जिस तरीके से रो रही है, आप समझ लीजिए कि कलेजा जो है फट जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पहली घटना नहीं है जौनपुर की। इसके पहले भी आपने देखा था कि ज़मीन को लेकर के और देवरिया में जो है एक पूरा घर बर्बाद हो गया था। यानी 5 से 6 लोगों की हत्याएं हो गई थी और उसमें भी योगी तमाम बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन हालांकि बुलडोजर प्रक्रिया नहीं हो पाई और उसमें भी राजनीति यानी विपक्षी दल जो है अखिलेश यादव और तमाम योगी आदित्यनाथ आमने सामने होने के बाद भी बुलडोजर जो है वहाँ नहीं चल पाया और वह मामला जो है कोर्ट में है। मामला कोर्ट में जो है चल रहा है। देवरिया का भी जो केस है वह भी साल से ज़्यादा हो गए। कहने का तात्पर्य यह है 1 साल के अंदर जो है यह दूसरी बड़ी घटना हो गई जौनपुर में। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो ज़मीन संबंधित जो विवाद होते हैं उसको पुलिस जो है निपटाना क्यों नहीं चाहती है। और अगर पुलिस यह कहती है कि यह राजस्व का मामला है, यह राजस्व विभाग का मामला है, तो ये जो राजस्व के लेखपाल, कानूनगो और जो अधिकारी जो एसडीएम होते हैं, इनको तो कम से कम उस मामले की जाँच करनी चाहिए। जो जांच आज आप कर रहे हैं उस ज़मीन में क्या मामला है, कैसा है,
इसकी जांच मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेटी जांच है, वो अपर जिलाधिकारी जो है वित्त एवं राजस्व जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो है जांच करेंगे। और इस जांच में जो है जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उसमें अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के ऊपर उपरांत जो रिपोर्ट उनकी आ जाएगी उस रिपोर्ट के तहत कार्रवाई होगी। अगर यही जांच पहले हो गई होती तो शायद है कि आज अनुराग यादव वो जिंदा होता। 17 साल का मासूम लड़का जो कि जो है इस ज़मीन के चक्कर में अपना जो है परिवार से जो है अलग हो गया, आज वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब दरोगा का परिवार भी बहरहाल गिरफ्तार हो गए हैं और दरोगा की जो कॉल डिटेल है उससे जो है अहम खुलासे हो रहे हैं। यानी ये मुख्य साजिश करता, यानी साजिश करने का, यानी मारने का जो है पूरा प्लानिंग करने वाला जो दरोगा जो राजेश यादव है, अब वह गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस के गिरफ्त में है। और वह जो खुलासे उसने कर रहे हैं, हमने पहले बात किया, हमने उसके बाद किया, ये सब जो है कहने का तात्पर्य पूरी भूमिका जो है उस साजिश रचने का काम उस दरोगा का था। तो दरोगा अब दनादन जो है पुलिस की लठ में पड़ने लगी। अब पुलिस नहीं देख रही है कि तुम दरोगा हो, कि तुम जो है एसडीएम हो, लेकिन अब क्राइम में यानी कानून जैसा आप जानते हैं सबके लिए बराबर है। तो पुलिस जो है अब उगलवाना जो है शुरू कर दी है। भैया बताओ कैसे कैसे तुमने किया, इसके पहले तुमने घर में कितनी बार फ़ोन किया, फिर कहाँ तलवार से क्या कहा, गला काटने को कहा, पिस्तौल चलाने को कहा, पुलिस सब कुछ उगलवाना जो है शुरू कर दी है। और अब यह भी समझ लीजिए कि दरोगा जी का इनकाउंटर और उसके बाद जो है दरोगा जी घर पर बुलडोजर, यानी कहने का तात्पर्य यह है अनुराग यादव और रमेश यादव ये जो उसमें आरोपी बनाए गए हैं, जो आरोपी हैं जिन्होंने मारा है, इनके घर भी जो है बेघर होंगे, बुलडोजर चलेगा और दरोगा जी की नौकरी तो जाएगी ही। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है आपके सामने, इस पे आप जो है हमारे भाई हैं, तमाम कमेंट करके जो है हमसे पूछिएगा और आप जवाब भी हमको दीजिएगा कि राजस्व का जो ज़मीन संबंधित जो मामला है, अक्सर पुलिस उसमें हीला हवाली करती रहती है। कई लोग हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमको मैसेज करके लिखा है, हमारे इनबॉक्स में जो है यूट्यूब के चैनल के इनबॉक्स में उन्होंने मैसेज करके लिखा है कि सर हमारी इतनी ज़मीन है और हमारा ये मामला है, पुलिस के पास जाते हैं तो सुनती नहीं। और अंत में जो है यही ज़मीन का जो जिक्र है, ज़मीन को लेते हुए ज़मीन में की वजह से जो है जाने चली जाती हैं। यह पहली घटना नहीं है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसान के साथ है कि चूँकि ज़मीन की जब लड़ाई होती है तो जानते हैं ज़मीन का मामला इतनी जल्दी जो है निपटारा होता नहीं है। और जब ज़मीन का मामला निपटारा होता नहीं है तो वो धीरे धीरे करके पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। पुलिस साफ कह देती है कि राजस्व का मामला है। अब पुलिस तो अपना पल्ला झाड़ लेती है कि राजस्व का मामला है, यानी ज़मीन संबंधित का मामला है। भैया नायब तहसीलदार, एसडीएम और ये लेखपाल कानूनगो यह सब जानेंगे। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो लेखपाल होते हैं, जो कानूनगो होते हैं, वो आप समझ लीजिए मुर्गा और मछली में काम चल जाता है। आप मुझको जो है 10,000 20,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, हम आपका जो है ज़मीन की एक लकीर आगे कर देंगे, एक लकीर पीछे कर देंगे, लड़ाई करवा देंगे। यह मैं बता रहा हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के जितने लेखपाल हैं उन लेखपालों में 30% जो भ्रष्ट लेखपाल हैं, 70% सब लेखपालों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लेखपाल बहुत सही हैं, लेकिन 30% जो लेखपाल हैं उनका यही काम है, मुर्गा मछली और पैसे पर जो है वो लड़ाई करवा देंगे आपकी। और फिर बाद में खून खराबा होगा और बाद में जब जांच होगी तो उनकी नौकरी भी जाएगी, लेखपाल जेल भी जाएंगे। वही मामला यहाँ हुआ है। लेखपाल जो जगदीश यादव था उसको जो है निलंबित कर दिया गया। जगदीश यादव की यह भूमिका रही होगी कि तुमने इस मामले किस तरह, इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा अगर मामला था, इसमें तुमने क्या किया। जबकि हकीकत में आपको बताऊं, इसमें लेखपाल जगदीश यादव तो जितना दोषी है उससे बड़े तहसीलदार या ऊपर के सारे अधिकारी दोषी हैं। अगर यह ज़मीन का मामला अगर काफ़ी दिनों से चल रहा है तो यहाँ प्रशासन कर क्या रहा था, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत थी। और आज जो यसाई जो दरोगा थे, वह दरोगा जी जो है अब नौकरी से तो वो जाएंगे ही। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ यह भी बैठता है कि आखिर एक दरोगा यसाई यानी चौकी इंचार्ज बनकर जिसकी यसाई में भर्ती हुई हो, वह सीधे यसो बनेगा, फिर इंस्पेक्टर बनेगा, सब कुछ बन सकता है। आखिर इतनी बड़ी घटना को, ज़मीन को लेकर वह अंजाम कैसे दे सकता है? इतनी बड़ी घटना में वह कैसे हाथ लगा सकता है? हाँ ठीक है मार दो, उसके बाद हाँ मार दो, जैसा होगा देख लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने तो अपना पूरा जीवन तो बर्बाद कर दिया, लेकिन इस मर्डर के पीछे जो है उसके घर का पूरा जीवन बर्बाद हुआ। घर बेघर हो जाओगे, जेल में रहोगे, सारी सतगत हो जाएगी। जानते हैं कि मर्डर करना इतना आसान नहीं है। जहाँ खून खराबा इस तरीके की स्थिति होती है तो उसके बाद बहुत कुछ झेलना पड़ता है, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं, लोग वही काम करते हैं। तब आपने देखा है उत्तर प्रदेश में
घटनाएं होती हैं और उसके बाद जो है तमाम बुलडोजर चल जाते हैं, छीछा लेदर हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है तो अब दरोगा जी जो है पकड़े गए हैं, दरोगा जी जो है गिरफ्त में हैं और जो 2-3 लोगों को पुलिस ने पकड़ी है। पुलिस और भी हर स्थिति में जो है वो गहन जांच कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस घटना को जो है यह जौनपुर की घटना और जौनपुर का गांव जो है, थाना इसका जो है गौरा बादशाहपुर लगता है, गांव कबीरुद्दीन, यानी थाना गौरा बादशाहपुर के कबीरुद्दीन का मामला है। तो अनुराग यादव जो आज इस दुनिया में लड़का नहीं है, होनहार लड़का था, खिलाड़ी था। उसके पिता जो है रामजीत यादव, वह साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत थी। और जो वहाँ का जो थाना है, उस थाना के जो है राजा राम जो द्विवेदी जो थाना प्रभारी हैं, उनसे भी यह लोग नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि भैया जो थाना प्रभारी है वह भी जो है साथ नहीं दे रहा है, वह भी सही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं थाना प्रभारी और थाने से जो है संतुष्ट नहीं है। अगर हम मृतक यानी जो है अनुराग यादव की जो बहन स्वाति है, वह मीडिया पर भी वह सवाल कर रही है कि जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो आप लोग आते हैं, पूछते हैं, कैमरा लगा करके, मोबाइल लगा करके और माइक लगा कर पूछते हैं कैसा लग रहा है, आपका भाई नहीं है, आपको कैसा लग रहा है। यानी उसने मीडिया पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यही बात योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं पूछते। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ जो है अब पीड़ितों को कह रहे हैं कि भैया जो मुआवजा है वो मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, इतनी छीछा लेदर होने के बाद। यानी योगी आदित्यनाथ की मिलने की बात छोड़िए, वहाँ का जो विधायक है, विधायक भी यहाँ तक कह दिया कि हमें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। जबकि कोई घटना हो जाती है, वहाँ विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तत्काल पहुँचना चाहिए और यह बात जो है सीएम तक होना चाहिए, पीड़ित परिवार को सीएम से मिलाना चाहिए। लेकिन इन सब कार्रवाइयों में जो है देरी हुई। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में अब जो है गिर चुके हैं, यानी कानून व्यवस्था इनकी जो है धीरे धीरे छीड़ होती जा रही है। कहने का तात्पर्य जहाँ योगी आदित्यनाथ पर निशाना अखिलेश साध रहे हैं, वहीं मायावती साध रही हैं, वहीं विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी लोग। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरीके से गिर रही है तो सामान्य बात है कि कोई भी होगा वह उस पर सवाल खड़ा करेगा। दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश को पता नहीं हो क्या गया है कि उत्तर प्रदेश में एक से एक घटनाएं जो है होती चली जा रही हैं। अब अभी आपने देखा था कि अमेठी में जितनी बड़ी घटना हो गई थी कि एक व्यक्ति जो है वह प्यार के चक्कर में और पहुंचा जो है पूरे परिवार को ही मार दिया। उसके बाद इधर ये घटना हो गई। यानी कहने का तात्पर्य हमारे उत्तर प्रदेश को पता नहीं क्या नज़र लग गई है, क्या कैसे हो गया है, यहाँ लोग क्राइम करने से पीछे हटते ही नहीं। बहरहाल इस दरोगा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह दरोगा जो है अब तो पुलिस के गिरफ्त में है। नई भर्ती हुई थी राजेश यादव, रमेश यादव, ये भाई दोनों और उनके परिवार की, यानी कहने का था 3 से 4 लोग जो है पुलिस गिरफ्तार कर ली है, बाकी लोगों को तलाश कर रही है। अब इन दरोगा की तो करियर बर्बाद हो गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसको न्याय जो है, अनुराग यादव को न्याय किस तरीके से मिलना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।